स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप सेकंड मेथड की, दैट इज़ डेक्स्ट्रॉन मीडिएटेड ट्रांसफेक्शन। इसका जो शॉर्ट में होता है वो होता है DEAE। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पैग मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी। पैग हमने केमिकल काम में लिया था और ये जो सेकंड टाइप है इसमें हम काम में लेंगे डेक्स्ट्रॉन। तो डेक्स्ट्रॉन का जो फुल नेम होता है वो होता है डाई इथाइल एमिनो इथाइल, ये इसका पूरा नाम है। और यहाँ जो वर्ड काम में लिया गया है दैट इज़ ट्रांसफेक्शन। ये जो ट्रांसफेक्शन होता है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन और एक है इन्फेक्शन। तो पर्टिकुलरली जब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर यदि आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो वहाँ हम काम में लेते हैं वर्ड ट्रांसफेक्शन। तो ट्रांसफेक्शन क्या है? इन्फेक्टिंग वर्ड यूज़ किया गया है, इन्फेक्टिंग और ट्रांसफरिंग ए सेल particularly in eukaryotic cell by DNA, then word is known as transfection। अब ये जो डेक्स्ट्रॉन, जैसे हमने पैग का प्रॉपर्टी जानी थी जिस तरह से, उसी तरह से डेक्स्ट्रॉन की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि इट इज़ वाटर सॉल्युबल पॉलीकैटायनिक कार्बोहाइड्रेट है और इसकी वजह से पॉलीकैटायनिक कार्बोहाइड्रेट की वजह से इसको जो है डेक्स्ट्रॉन को, और वो तो इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि लीस्ट टॉक्सिक होता है और इनर्ट होता है। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी और ये एडिशनल इसकी प्रॉपर्टी होगी। अब इस प्रॉपर्टी के साथ ये किस तरह से केमिकल ट्रांसफ़र करते हैं वो हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल में हमने बात करी थी कि सेल मेम्ब्रेन भी नेगेटिव होती है और डीएनए भी नेगेटिव होते हैं। तो दोनों आपस में नेगेटिव होने की वजह से इनका इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो हम कुछ केमिकल काम में लेते हैं जिसकी वजह से ये जो डीएनए नेगेटिव होता है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इन पॉजिटिव चार्ज में। तो यहाँ पे हमने जो केमिकल काम में लिया है वो डेक्स्ट्रॉन है। तो डेक्स्ट्रॉन चूँकि पॉलीकैटायनिक प्रॉपर्टी का होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, और डीएनए जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, ये डेक्स्ट्रॉन डीएनए के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करते हैं। आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो डीएनए नेगेटिवली चार्ज हो जाता है वो कन्वर्ट कर दिया जाता है पॉजिटिवली चार्ज में। तो ये जो डीएनए आफ्टर इंटरेक्शन या आफ्टर कंबाइनिंग विद डेक्स्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज, ये जो पॉजिटिवली चार्ज डीएनए होता है, फिर ये जो बेसिकली डेक्स्ट्रॉन जो होता है वो एग्रीगेट करता है डीएनए को या प्रेसिपिटेट करता है, जिसकी वजह से ये पोरस मेम्ब्रेन के थ्रू जो डेक्स्ट्रॉन होता है, जो एग्रीगेशन होता है डीएनए का, वो पोर्स के थ्रू, जो सेल मेम्ब्रेन में पोर्स होती हैं उनके थ्रू जो है डीएनए किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब इस प्रोसेस को देखिए, प्रोसेस को कैसे रन किया जाता है। इस प्रोसेस में ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में बेसिक कंपोनेंट सेल जो कि आपको रेसिपिएंट सेल लेनी है और जो कि यूकैरियोटिक सेल होगी, और इसके अंदर डीएनए, जो भी आपका डिज़ायर्ड डीएनए को आपको इस सेल के अंदर डालना है। ये दो बेसिक कंपोनेंट के साथ इस टेस्ट ट्यूब में आपने डालना ही है। इसके बाद में जो केमिकल डालेंगे वो पॉलीकैटायनिक केमिकल होगा, दैट इज़ डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन भी आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो प्रोसेस कैसे रन हुआ? एडेड टू द ट्रांसफेक्शन सॉल्यूशन कंटेनिंग डीएनए, पूरे सॉल्यूशन के अंदर आपने तीनों कंपोनेंट को डालने के बाद में ट्रांसफेक्शन प्रोसेस जो है वो रन कर दिया जाता है, या इस सॉल्यूशन को ट्रांसफेक्शन सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रिंग अबाउट द डीएनए अपटेक टू द सेल थ्रू एंडोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस पूरी प्रोसेस के अंदर, ये जो प्रोसेस होता है, चाहे वो पैग हो या CaCl2 हो या डेक्स्ट्रॉन हो, उसमें जो बेसिक प्रोसेस होता है सेल के अंदर वो होता है एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बाद में डीएनए जो है वो सेल के द्वारा ले लिया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद नेगेटिव चार्ज डीएनए एंड विद द कंपोनेंट ऑफ सेल सरफेस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल। यानी कि ये एक जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए था
जो इंट्रैक्शन के बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था पॉजिटिवली चार्ज में, ये सेल सरफेस पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी की वजह से डीएनए अपटेक सेल के द्वारा ले लिया जाता है। अब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं या डिसएडवांटेज हैं, वो क्या है? दिस मेथड इज नॉट एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन। इसके द्वारा जितने भी रीजनरेशन, पहले तो रेट कम होगी और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या ट्रांसफेक्शन होगा उसके अंदर वो स्टेबिलिटी भी नहीं होगी जितने की पैग के अंदर या पीईजी के अंदर स्टेबिलिटी शो होती है या देखी जाती है। तो ये इसका एक डीमेरिट हुआ। तो ये पूरा इसमें प्रोसेस है। प्रोसेस को कैसे रन करेंगे आप, वो इस टेस्ट ट्यूब में तीनों कंपोनेंट डाल के आप रन करेंगे। डेक्स्ट्रॉन ने क्या रोल प्ले किया वो इस स्केच के द्वारा आपको दिखाया गया है और ये इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है वो इस प्रॉपर्टी के बेस पे ही ये पूरा प्रोसेस रन करता है। मेनली वर्ड यहाँ पे जो ट्रांसफेक्शन है वो आप ध्यान लेना कि यहाँ पे वर्ड काम में लिया गया है ट्रांसफेक्शन। देन ओके बच्चों, थैंक यू।